Hello guys, welcome back to the channel आयुष कुमार लाइफ एंड येट अनदर स्टोरी। तो आज की स्टोरी में हम बात करेंगे टाइम और टाइम जोन के बारे में। बहुत अजीब बात है ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ, और हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि टाइम होता क्या है। जो हम घड़ी में टाइम देख रहे हैं, जो हम काउंट करते हैं जैसे कि अभी इतने बज गए, तो व्हाट डज दैट मीन, और उसके बारे में हमें कैसे पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए हमारा टाइम और टाइम जोन के बारे में। तो बेसिकली जो बेसिक्स पहले है वो शायद आपको पता होगा कि एक यूटीसी होता है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जिसको हम रेफरेंस मानते हैं 0 आवर्स को। ठीक है, अब इंडिया रन्स 5:30 अहेड ऑफ यूटीसी। मतलब क्या हुआ इसका कि जो यूटीसी जो ज़ीरो रेफरेंस है, इंडिया उससे 5.5 घंटे आगे चल रहा है। एंड यूएस रन्स 4 आवर्स बिहाइंड यूटीसी। मतलब जो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है, यूएसए का टाइम जोन, उससे 4 आवर्स पीछे चल रहा है। तो बेसिकली मोटा मोटी तो इतना मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा कि ऐसे टाइम जोन डिवाइडेड है। बट अगर आप यूएस को कंसिडर करेंगे, यूएस डज नॉट फॉलो अ सिंगल टाइम जोन। तो वहाँ पे मल्टीपल टाइम जोन्स होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप यूएस कंट्री में ही अगर ट्रैवल कर रहे हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको घड़ी का टाइम चेंज करना पड़ेगा, 1 घंटे आगे 1 घंटे पीछे करनी पड़ेगी। तो वो ऐसे फॉलो करते हैं क्योंकि वो बड़ी कंट्री है, उनका एरिया बहुत बड़ा है। तो जो सनराइज़ और सनसेट का टाइमिंग होगा वो डिफरेंट होगा। तो बेसिकली यूटीसी से जो रेफरेंस लिया गया है वो रोटेशन ऑफ अर्थ को कंसिडर करके लिया गया है कि यहाँ पे जो सुबह होगी उसको हम ज़ीरो बोलेंगे, और वैसे ही उससे 4 घंटे बाद सुबह होगी यूएसए में, और उससे 5.5 घंटे पहले सुबह होगी इंडिया में। तो ऐसे ये टाइम डिफाइंड है टाइम जोन से। तो बेसिकली सन को रेफरेंस लेके एक रेफरेंस बनाया गया यूटीसी, उससे फिर सारे अपना क्लॉक एडजस्ट करते हैं। इंडिया 5-5.5 घंटे आगे, यूएसए 4 घंटे पीछे। अब यूएसए मल्टीपल टाइम जोन डिफाइन करता है। जो हम 4.5 घंटे बोल रहे हैं उसे वो सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम बोलता है, CST, जो पूरे यूएस का एक स्टैंडर्ड बोल दिया गया। अब हर स्टेट उस स्टैंडर्ड से कुछ आवर्स आगे या कुछ आवर्स पीछे रहता है बेस्ड ऑन देयर टाइम जोन्स। तो बेसिकली अगर मान लो सबसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो यूएस होगा, वहाँ पे सुबह जल्दी होगी। वो हो नहीं सकता, वो ऐसा नहीं है कि वो 4 घंटे बाद ही, मतलब यूटीसी के 4 घंटे बाद वहाँ सुबह हो सकता है। एक जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे 3 घंटे पे ही 3 घंटे बाद हो जाए, तो वो उस हिसाब से क्लॉक सेट करते हैं लोग। और जो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स है वो वैसे करते हैं। और एक CST होता है जो -4 आवर्स पे है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? अब इंडिया को अगर हम कंसिडर करें तो इंडिया जो IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, बस एक फॉलो करता है जो दिल्ली होके जाता है। अब वही कोलकाता के लिए है, वही गुजरात के लिए है, वही कोई नागालैंड के लिए या ईस्टर्न स्टेट के लिए है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि नागालैंड और ये जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है या फिर जो ईस्टर्न बॉर्डर्स है इंडिया का, वहाँ पे तो सनराइज़ जल्दी होगा, बट दे वर फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड टाइम जो दिल्ली में है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि उनका सुबह उनके अगर 6 बजे सूरज आ रहा है, तो वो 6 बजे दिन स्टार्ट नहीं मानेंगे, वो 8 बजे मानेंगे, क्योंकि बाकी जगह हो रहा है। वैसे ही गुजरात में और डिले होके आता है, तो उनके लिए बहुत अर्ली हो जाता है और नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत लेट हो जाता है। तो ये थोड़ा नुकसान है, क्योंकि इफ़िशियंसी बहुत घट गई है इंडिया में इस स्टैंडर्ड टाइम को लेकर। क्योंकि आप जो देख रहे हैं, जो हर स्टेट है वो सनराइज, जो सन मॉर्निंग है, जो सनलाइट है, उसका ऑप्टिमम यूज़ नहीं कर पा रहा है। अभी तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइटिंग और डिफरेंट आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी पे चल रहे हैं। बट अगर आप देखिए तो बहुत इफ़िशियंट हो जाएगा अगर हम सनलाइट यूज़ करें और 2 टाइम जोन बना दें, मिनिमम 2 टाइम जोन बना दें, और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे चले। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको अलग अलग टाइम सेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से काम कीजिए, आप इस टाइम पे काम कीजिए। वो एक स्टैंडर्ड टाइम है और वो उससे पीछे चलेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका क्लॉक पीछे हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है, जो सनलाइट का ऑप्टिमम यूज़ हो जाता है। अब यूएस इतना ही नहीं, यूएस एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करता है जिसको बोलते हैं डे लाइट सेविंग। तो ये क्या होता है? बेसिकली डे लाइट सेविंग ये होता है कि जब नवंबर फर्स्ट संडे के बाद जो पहला रात आता है, तो आफ्टर 2 AM वो क्लॉक जब जाके 2:59 AM पे पहुंचता है, तो उसके बाद यूएस में 3 AM ना होके फिर से 2 AM हो जाता है। तो पूरा यूएस का क्लॉक 1 घंटा पीछे हो जाता है।
ये वो इसलिए करते हैं क्योंकि ठंड के समय में रात जल्दी होती है, अंधेरा जल्दी होता है, तो उस सनलाइट का ऑप्टिमल यूज़ करने के लिए वो 1 घंटा पीछे कर देते ठंड के समय में अपने घड़ी को, ताकि लोग ऑटोमेटिकली और जल्दी उठेंगे, जो दिन का जो सूरज का समय वो ऑप्टिमम यूज़ होगा। तो ये उनका एक कॉन्सेप्ट था, और जो बहुत इफ़िशिएंसी बढ़ा देता है, आपका आर्टिफिशियल सोर्सेज पे डिपेंडेंसी घटाता है। तो ये उनका होता है कि वो हर बार ऐसे करते हैं कि नवंबर के बाद, और वो चलता है मार्च के सेकंड संडे तक। तो मार्च के सेकंड संडे तक जो यूटीसी होता है, यूटीसी से यूएसए -4 आवर ना होके -5 आवर्स पे चला जाता है, वो 1 घंटे पीछे हो जाता है। और तो ये करते हैं, और फिर जब सेकंड मार्च जब संडे होता है तो उनका जब 2 AM होता है, तो 2 AM के बाद 201 ना होके वो सीधे 3 AM पे चला जाता है, 301 होता है, तो वो वापस 1 घंटे आगे आ जाता है। तो जो पूरा समर वाला टाइम है तो उनको फिर -4 यूटीसी से आ जाता है, तो जो CST होता है वो फिर -4 पे आ जाता है। तो ये जो 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, ये टाइम जोन के कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूएसए बहुत पहले से, आई थिंक 1908 से यूज़ कर रहा है और इफ़िशियंसी बढ़ा रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं, कैसे डे का ऑप्टिमल यूज़ किया जाए, सनलाइट का ऑप्टिमल यूज़ किया जाए, आर्टिफिशियल लाइट से बचा जाए। तो दीज आर वन ऑफ द कॉन्सेप्ट। और ये आपको अगर और पढ़ना है इसके बारे में, इट्स रिटन ऑन माई ब्लॉग हियर। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो हैंडलर डिज़ाइन करके ब्लॉग है, यू कैन गो टू द लिंक, आई ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है टाइम जोन्स के बारे में। एंड इफ़ यू गो टू द लास्ट, एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन ऑफ टाइम जो मुझे लगता है कि हम लोग कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं टाइम को। बेसिकली आप किसी भी मेज़रमेंट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, अगर आप 1 kg ऑफ समथिंग बोलें तो डैट इज़ मेजर्ड विथ जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स है, वहाँ पे एक मास का एक मटेरियल रखा है जिसका वेट को स्टैंडर्ड बोल दिया कि ये 1 kg है। अब उसका हाइफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत प्रिजर्व रखा जाता है, तो वहाँ से सारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं कंट्री के स्टैंडर्ड्स, वो उसको मेज़र करके अपने स्टैंडर्ड में एक मटेरियल उसी का रख लेते हैं कि ये 1 kg है, तो वैसे 1 kg डिफाइन हो जाता है। ओके, सो हाँ, तो ये वैसे ही मैंने कोशिश की है टाइम को डिफ़ाइन करने के लिए। तो हाउ वुड यू डिफ़ाइन टाइम? सो बेसिकली व्हाट आई थिंक इज़ टाइम इज़ नथिंग बट फीलिंग ऑफ पासिंग एक्सप्रेशंस, जो आप फील करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो आप सेंस ऑर्गन से, आपके 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस से जो आप इनटेक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, डैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टाइम, कि वो आपका वो टाइम है। ठीक है, बिकॉज इफ़ यू मेज़र ऑल्सो, कि आप जैसे मैंने लिखा है, जो आप अगर मेज़र भी कर रहे हैं कि आज ये डेट है 11 फरवरी 2022, तो आप वो डेट डज़ नॉट होल्ड एनी वैल्यू टू इट। लेकिन 11 फरवरी 2022 को क्या हुआ था, आपने क्या किया था, आपने क्या देखा था, आपने क्या सुना था, दैट होल्ड्स वैल्यू आपकी लाइफ के लिए। तो आपकी लाइफ के लिए जो टाइम का डेफिनेशन होना चाहिए वो फीलिंग ऑफ पासिंग एक्सपीरियंसेस होना चाहिए, आपके सेंसेस होने चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स व्हाट माय डेफिनेशन ऑफ अबाउट टाइम। आप कमेंट डाउन कीजिए हाउ डू यू लाइक द डेफिनेशन, और इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग ऑन दिस वीडियो, एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट कुछ टॉपिक्स दैट यू वांट टू हियर फॉर नेक्स्ट स्टोरी. Hope you like this story. Thank you so much for watching. Do like and subscribe to the channel. Keep supporting. This is Ayush Kumar signing off. Thank you.